ओम शांति। 29 अप्रैल 2023। आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, परमत व मनमत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन, दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते, जो तकदीर में होगा, अच्छा प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही। उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। गीत मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होंगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परम आत्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परम पिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरिंग सीखते हैं, बैरिस्ट्री सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। जैसे तुम बच्चे समझते हो, परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म ज़रूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो, मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं? तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? पूछो, तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं, परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा। लास्ट में 6 तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएंगी। पुनर्जन्म ज़रूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित हैं?
देखो, यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है, समझाया जाता है, हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। पाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। वह इस तन में एक ही बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं। वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया है। पहले सुख धाम था, ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते हैं, नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते। वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है। परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं। वहाँ रावण का बुत बनाकर जलाते नहीं। बुत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं हैं। लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं। परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की। वह है परमत, रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी हैं। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ। बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ। फिर इस्लामी को
2500 वर्ष हुए। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था। फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते? इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं, नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्कर कैसे फिरता है कोई जान ना सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बूढ़ियों को भी समझाते हैं। यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे हाँ बाबा, हम आत्माओं को आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे, कोई लगे, कोई सोतेले, कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो हैं ना। पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पाप आत्मा से
पुण्य आत्मा बनती जाएंगी। आग चीज़ को पवित्र करती है। तुम्हारी है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। 5-7 रोज़ व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी, विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवानुवाच मुझ बाप को याद करो। ज़रूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ। सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला। फिर सुबह को रिफ़्रेश होते हैं। फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है। अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है
चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़ दौड़ है ना। सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे। यह ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघन डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाएं। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई ही है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुख धाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन, सवेरे जल्दी सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं। तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए, 4 घंटा नींद बस। कर्म योगी होना। रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है। एकदम शांति रहती है। सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़े ही थकाएगी। कमाई से तो खुशी होगी।
तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद ज़रूर करना है। सेकंड पॉइंट, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर ना चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान। रूहानी एक्सरसाइज द्वारा बोझ को समाप्त करने वाले सम्मान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज़ करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं, समान बनो, समीप बनो। स्लोगन। अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि एक श्रीमत ही है जो हम बच्चों को श्रेष्ठ बना सकती है। परमत और मनमत हमें श्रापित कर देती है, इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलना नहीं है। फिर बाबा ने बच्चों को समझाते हुए कहा कि बाबा कभी भी बच्चों को गंदी मत दे नहीं सकते। इस समय तो पतित मनुष्य पतित मत देते हैं, तो बाबा कहते कि कभी भी पतित मत बनना, अर्थात विकारों में नहीं जाना। फिर बाबा ने समझाया कि माया ही दुख देती है, अब फिर उस माया पर जीत पानी है। मनुष्य तो फिर माया का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो तो समझते हैं कि माया धन को कहा जाता है, परंतु माया तो 5 विकारों को कहा जाता है। और अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा ने समझाया कि श्रीमत पर चल, माया पर जीत पानी है। फिर बाबा ने कहा कि सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है। सतो प्रधान पुरुषार्थी वो जो बाप से पूरा वर्षा लेते हैं और उनका लक्ष्य भी होता है कि नंबर 1 बने। और फिर बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि तकदीर में होगा तो मिल जाएगा। अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, और क्यों बैठे हैं ये भी जानते हैं, क्योंकि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। फिर बाबा ने ये भी समझाया कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है और 84 लाख नहीं 84 जन्म लेती है। फिर बाबा ने कहा कि विकारों का बोझा सर पर बहुत है, तो जितना तुम बच्चे याद में रहेंगे उतना फिर उस योग अग्नि से हमारी आत्मा पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएगी। बाबा कहते कि आग चीज़ों को पवित्र बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपता है तो उसका सारा गंध निकल जाता है, और हमारी है योग अग्नि। तो बाबा सिर्फ एक ही बात कहते हैं
कि बाप को याद करते रहो तो विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि मैं जब आता हूँ तो बच्चे मुझ बाप पर बलिहार जाते हैं, तो बाबा भी बच्चों को कहते कि तुम मुझ पर बलिहार जाओ तो मैं 21 जन्म तुम बच्चों को सुख दूंगा। फिर बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठकर याद करने में बहुत कमाई है, तो सवेरे उठते बाप को याद करना है। बाबा कहते कि सवेरे का समय नंबर 1 समय है याद के लिए। आज का अव्यक्त इशारा। जैसे चंद्रमा जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ऐसे कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो जब संपूर्णता के समीप पहुँचेंगे तो विश्व की सर्व आत्माओं को स्वतः ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। अच्छा, ओम शांति। मम्मा और जशोदा माता। बाबा की लौकिक पत्नी जशोदा माता भी मम्मा को मम्मा ही कहती थी और मम्मा की गोद में भी जाती थी। इनके बीच में बहुत अच्छे और अति मधुर संबंध थे, क्योंकि जब जशोदा माता मम्मा को देखती थी तो उनको श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। उनका भी बाबा पर और बाबा के महावाक्यों पर दृढ़ निश्चय था। हमने बाबा मम्मा के साथ बहुत खेला, घूमा, बहुत आनंद लिया है। कराची में मम्मा, बाबा और हम एक स्थान पर नहीं रहते थे। बाबा अलग और मैं और मम्मा एक अलग स्थान पर। बाबा अपने स्थान पर रहकर सलाह सूचना देते थे और मम्मा हमें बताती थी। हम सभी मम्मा के साथ रहकर सभी कार्य करते थे। जब राजस्थान आए, आबू में आए, तो सब मिलकर रहने लगे। उस समय हम बाबा के संपर्क में ज़्यादा रहे। आबू की ब्रिज कोठी में मम्मा का तपस्या का पाठ चला। वहाँ भी हमें दिव्य साक्षात्कार होते थे, जिनसे बाबा हमें बहुत बहलाते थे। बेगरी पार्ट में मम्मा बाबा का जो पार्ट था वो आश्चर्यचकित करने वाला था और अवर्णनीय था। उस समय मम्मा बाबा दोनों जब तक सभी बच्चे नहीं खाते थे तब तक कुछ नहीं खाते थे। बाबा की उपस्थिति में मम्मा कोई राय नहीं देती थी। जैसे बाबा कहे, जो करने के लिए कहे वही करती थी और कराती थी। अगर बाबा नहीं है तो उनकी गैर हाजिरी में मम्मा अपना फैसला सुनाती थी। इतना बेहद सम्मान देती थी बाबा को। मम्मा का श्री लक्ष्मी का रूप मुझे बहुत प्यारा लगता था कि श्री लक्ष्मी मेरी माँ है। मैं मम्मा को कभी इस नज़र से नहीं देखती थी कि वो मेरी मासी की लड़की है, मेरी बहन है, लेकिन उसको इस नज़र से देखती थी कि ये मेरी माँ है, जगदम्बा है। मम्मा तो गुणों की खान थी, उनमें सब गुण विद्यमान थे। मुझे मम्मा का गंभीरता का गुण बहुत अच्छा लगता था। गंभीरता के साथ सहनशीलता और धैर्य, इन तीनों गुणों को मैं भी अपने जीवन में धारण करने और व्यवहार में लाने का ध्यान रखती हूँ। निर्मल शांता दादी बता रहे हैं। मम्मा की तरफ से सब ब्राह्मण कुलभूषणों को मेरा यही संदेश है कि मम्मा हमेशा कहती थी कि ऑलवेज सी गॉड फादर और फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा फादर। सदा शिव बाबा को देखो और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तुम बच्चों को संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो और उनकी ही श्रीमत पर चलो और ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। क्या संदेश हुआ? देखना है शिव बाबा को, फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को और कभी भी शिव बाबा में संशय नहीं आना चाहिए। दादी प्रकाशमणि जी अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने पहली बार मम्मा को स्कूल के एक प्रोग्राम में देखा था। उसी प्रोग्राम में मम्मा ने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गीत पर डांस किया था। इस डांस पर मम्मा को इतने सारे इनाम पर इनाम मिलते रहे कि मैं तो देखती देखती दंग रह गई। उस समय मम्मा की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। मुझे भी मैट्रिक की पढ़ाई हेतु
जहाँ मम्मा पढ़ती थी उस स्कूल में जाना था। ये अंग्रेजी मीडियम का स्कूल था, इंग्लिश मीडियम का स्कूल था। मैट्रिक में मैं मम्मा की सहपाठी बन गई। हम दोनों एक ही बेंच पर बैठती थी, मगर हमारे में उतनी मित्रता नहीं थी क्योंकि मम्मा बहुत मॉडर्न थी और मैं थी सिंपल। लेकिन सहपाठी होने के नाते आपस में एक तरह का आकर्षण और स्नेह जरूर था। उस समय मैं उनका लौकिक परिचय भी नहीं जानती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद दिवाली की छुट्टियां हो गई। छुट्टी होने के कारण एक दिन मैं बाबा के सत्संग में गई। उस समय बाबा का सत्संग शुरू हुए करीब 1.5-2 महीने ही हुए होंगे। उन्हीं दिनों में मम्मा भी सत्संग में आई। जब हम आपस में मिली तो हमने भी उनसे कहा कि यहाँ तो बहुत अच्छा सत्संग चलता है, आप भी रोज़ आओ, हम भी रोज़ आते हैं। इसके बाद मम्मा प्रतिदिन सत्संग में आने लगी। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार, दूरंदेशी तथा अच्छी स्मृति वाली थी। मम्मा की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि जो एक बार सुना और बुद्धि में छप गया। बाबा की एक पॉइंट सुनी वो छप गई और उसके 10 अर्थ निकाल देती थी और हम सबको ज्ञान की गहराई में भी ले जाती थी। राज में राज खोलती जाती थी। बाबा की एक पॉइंट पर मम्मा 1 घंटे तक बोल सकती थी, इतनी ज्ञान की गहराई थी उनमें। मम्मा ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसको भूल गई। हाँ, शायद आपने मेरे से कहा था, हाँ याद आया मुझे, ऐसा कभी मम्मा नहीं कहती थी। इतनी अगाध स्मरण शक्ति की स्वामिनी थी मातेश्वरी जगदम्बा। बाकी कल सुनेंगे। ओम शांति।